चलिए आते हैं क्लास 12th का चैप्टर कितना 8 है 8। चैप्टर का नाम है इतिवृत्त। मुगल दरबार का कथी है बुआ? इतिवृत्त। कोई दिक्कत? चलिए इतिवृत्त जो है, यह जो चैप्टर है यह आपके 12th के लिए भी मोस्ट है और कंपटीशन एग्जाम अगर कोई बच्चा देता है तो मुगल के बारे में जो भी प्रश्न आते हैं वो अधिकांश क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है। ठीक है, मतलब यह टॉपिक दो जगह से मोस्ट, एक एग्जाम दीजिएगा, कोई चीज का कंपटीशन एग्जाम होगा तो उसके लिए भी ये चैप्टर मोस्ट है, और इसी चीज को आप पढ़िएगा तो 12th में जो एग्जाम कराता है वो अधिकांश क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का नाम है इतिवृत्त, और इतिवृत्त पढ़ने से पहले आपको जानना था किसके बारे में? आईने अकबरी के बारे में, जो मैंने बता दिया। ठीक है, इतिवृत्त में पढ़ना क्या क्या सबसे पहले बता दूं, मुगल वंश कैसे भारत में आया था। ठीक है, और मुगल वंश में जितना भी राजा था वो सभी राजा किस प्रकार शासन किया, उसके शासन काल में कौन सा चीज किस तरह का होता था, ये सारा चीज हम बताएंगे। सभी मुगल के लोगों को राजपूत के साथ क्या संबंध था, जमींदार के साथ क्या संबंध था, उन सब लोगों ने क्या क्या चीज का भारत में निर्माण करवाया, इसी सब के बारे में पूरे चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, आखिर मुगल के लोगों से क्यों ब्राह्मण राजपूत की दुश्मनी होती है, यही बात हम इस सब क्लास में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इतिवृत्त होता क्या है। जैसे मैं आपको आज चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो यह किसी ने पहले लिख लिया होगा किसी एक राजा के बारे में, तब ना उस चीज को उठा उठा कर इतिहास में लिखा गया, तब ना आज आपके बीच पढ़ा रहा है, वरना उस समय तो किताब कॉपी उतना होता कहाँ था। क्या तो होता क्या था कि इतिवृत्त कहने का मतलब समझिए जीवन चरित्र, मतलब आपका जीवन किस तरह का है, आपने अपने शासन काल में किस तरह का शासन अपनाया। जैसे मैंने कहा ना, अकबर भूमि क्या कहते टैक्स बढ़ाने के लिए भूमि को अपनाया। क्या तो सब शासक ने कुछ ना कुछ किया, तो कुछ ना कुछ किया तो उसका कहीं से, अभी ना मोबाइल है तो मोबाइल लेके या कहीं फोटो खिंचा लेते या कोई दो शब्द लिख देते हो मोबाइल पे, क्या तो वो चलता है पता कि आपका जीवन काल कुछ ऐसा था। लेकिन उस समय तो इतना ज्यादा समय विकसित नहीं था, तो उस समय क्या था कि जितना भी शासक लोग रहता था, राजा महाराजा, वो अपने साथ ना एगो टाइप राइटर रखता था। टाइप राइटर का मतलब समझिए लेखक। लेखक वही होता था जो काफी विद्वान होता था। ठीक है, जैसे आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मीडिया को लेके जाते हैं ताकि आपकी हर न्यूज को छापे, तो उस समय भी कहीं शासक अगर गया या कोई भी चीज वो कर रहा तो उसके लिए भी एक मीडिया होता था। ठीक है, वो उसका काम क्या था कि जिस राजा का जीवन परिचय लिखना, उस राजे के दरबार में वो रहता था और उस राजा के संबंधित जो जो चीज वो जानता था, जिस चीज पर कंफ्यूजन होता था तो वो राजा से पूछ लेता था, जिसके आधार पर लिखा गया था कौन? आईने अकबरी। क्या जिसको लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। ठीक है, तो राजा क्या करता था कि अगर कहीं भी गया तो वो अपना जीवन चरित्र लिखने के लिए एक लेखक को चुनता था। किस चुनता था वो? अरे लेखक। और वह लेखक सत्य के आधार पे क्या लिखता था? उसका जीवनी लिखता था। तो वही जो जीवनी लिखा वही क्या कहलाता था? इतिवृत्त। क्या कहता था वो? अरे इतिवृत्त, अर्थात यह जीवन चरित्र था, या कह सको तो यह वंश चरित्र था। मतलब यह जीवन के बारे में लिखा गया या आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो सब लिखा गया। जैसे आप पढ़ते हो अकबरनामा, तो अकबरनामा एक इतिवृत्त हो गया, क्योंकि अकबरनामा एक किताब है और उस किताब में अकबर का पूरा जीवन कुंडली लिखा हुआ। अकबरनामा तो पुस्तक हो गया। ठीक है, और इस पुस्तक को लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। तो यही अकबरनामा क्या कहलाता? इतिवृत्त। अब उसमें बाबरनामा बाबर पर लिखा गया, इकबालनामा है जहांगीर, नाम से भी स्पष्ट है जहांगीर पर, पादशाहनामा, मतलब इस प्रकार की बहुत सारे ग्रंथ है जो किसी न किसी शासक के समय लिखा गया था, और यही सारा पुस्तक क्या कहलाता है? इतिवृत्त। तो इतिवृत्त क्या क्या समझ में आ गया? तो कहिएगा वैसा जीवन चरित्र या वंश चरित्र जिसमें लेखक जो होते हैं वो राजकीय प्रलेख, मतलब राजा के अधीन जो भी लेख है, और प्रशासित के आधार पर सत्य के निकट, मतलब कोई भी चीज अगर लिखना है तो सत्य लिखना, असत्य नहीं लिखना, तो उसके पास जाकर उस राजा का इतिहास लिखता है, वही पुस्तक क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है।
कोई दिक्कत समझने में? मुगल वंश में जो इतिवीर था वो अकबरनामा, बाबरनामा, इकबालनामा, जहांगीर पादशाहनामा इत्यादि और भी चीज आते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया इतिवीर। इतिवीर समझ में आ गया। अब चलिए, इतिवीर जैसे मुगल आया, क्योंकि मुगल के बारे में पढ़ाना, तो मुगल आया तो मुगल में सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। कौन आया था बुआरे? तो बाबर से लिखना स्टार्ट किया। तो बाबर का जितना भी कुंडली है, बाबर का जितना भी कुंडली है वो सब किस पुस्तक में है? तो बाबरनामा। किस पुस्तक में है? बाबर की जितनी भी जन्म कुंडली थी वो सब का सब किस में थी? बाबरनामा। तो बाबरनामा भी किसी ने लिखा होगा। ठीक है, और बाबरनामा के आधार पर यह इतिहास तैयार किया गया कि अकबर कैसे आया भारत, कैसे उसका शादी विवाह, बाल बच्चा, कहाँ कहाँ वो क्या क्या किया, सारा कुछ बाबरनामा में मिलेगा। ठीक है, फिर बाबर के बाद जो आएगा फिर उसका इतिहास किसी ने लिखा होगा क्या? तो इस प्रकार पूरा इतिहास एक वंश का लिखा जाता है। वंश तो बहुत सारा होता है, जैसे मुगल वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, और भी क्या कहते हैं, लोधी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, बहुत सारा वंश है। ठीक है, तो उसका वंश, जैसे हम लोग वंशावली बनाते हैं ना, जमीन का हो या आप अपना खानदान का वंशावली बनाते, तो ये समझे वंशावली। क्या बोल रहे? वंशावली। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मुगल काल में जो जानना है बाबर के बारे में, तो मुगल काल में बहुत सारा शासक आता है। ठीक है, मुगल का शायद अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर, इस टाइप का है, पूरा कंफर्म नहीं है बट ध्यान रहेगा तो बता देंगे। लेकिन बाबर में लगभग बहुत सारा शासक था, लेकिन उसमें जो मेन मेन शासक है, जिसमें 6 गो का नाम ज्यादा आता है, और इसी 6 के बारे में आपको पढ़ाना है, जिसमें मुगल वंश का स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। और इसका जो भारत में शासक था वो 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक, वो इतना समय तक यहाँ पे राज्य किया। हुमायूं उसके बाद आया, उसका बेटा था, 1530 से लेके 40, और फिर मैंने लिखा 56, क्योंकि 56 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर हुमायूं के बाद अकबर आया, और अकबर के बाद 1556 से 1605 वहां तक साम्राज्य किया। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर का 1605 से 1627, और उसके बाद शाहजहां आया जो 1627 से 1658, और लास्ट में औरंगजेब आया जो 1658 से 1707। इसके बाद भी आया, समझे? तो या तो फर्स्ट का वैल्यू नहीं तो लास्ट का वैल्यू, यानी तो जो उसमें सबसे बढ़िया हो। तो मुगल वंश में अगर कोई बेहतरीन से बेहतरीन शासक था तो वो केवल एक था, और उसका नाम था अकबर। क्या नाम था बुआ? अकबर। ठीक है, इसीलिए लोग अकबर का नाम सुनकर कोई कोई लोग गुस्सा जाता है, या कोई चीज उस पर टिप्पणियां डाल देता है। देखो जितना भी शासक है, सब शासक में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई है। ऐसा कोई एक शासक नहीं होगा किसी भी राजवंश का या किसी भी वंश का जो पूर्ण रूपेण अच्छा होगा। ठीक है, हर आदमी को अपना धर्म प्यारा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो खुद के धर्म को सम्मान करते हुए भी दूसरे का धर्म का सम्मान करे, वही अकबर था। कौन था बुआ? अकबर। इसलिए अकबर को लोग महान कहता, मतलब मुगल वंश में सबसे बेहतरीन था अकबर। ठीक है, जो आजकल क्या कहते हैं, जैसे कोई जैसे भी जो भी है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आपसी विवाद में ये कहा जाता है कि जो भी हम मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं उन सब टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि ये सब टॉपिक खत्म होना वाला चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यह भारत जो बनाया गया, वो भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने यहाँ पर खून बहाया, तब जाकर इतने बड़े भारत का निर्माण हुआ था। क्या अब आपसी जैसे बर्तन एक जगह रहेगा तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बर्तन में ढनमनाएगा, वो होगा, लेकिन फिर बर्तन को अगर संभाल के रखेगा तो बर्तन संभल के रख जाएगा। कितना गर्व के साथ लोग कहता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या अब हर देश में क्या होता है नहीं होता वो चीज नहीं जानकारी, लेकिन अब हर देश में क्या है नहीं, आप वहां जाते तो नहीं, आप न्यूज के माध्यम से देखते हैं। लेकिन आजकल का न्यूज भी कैसा होता है? बिकाऊ होता है, दिखाने के लिए कुछ और दिखाता है कुछ। क्या किसी न्यूज एंकर ने तो ये भी कह दिया कि अगर किसी कांड में हिंदू मुस्लिम आरोपित है और उसमें मुस्लिम कम, अगर उसका गुनाह कम है, तो अगर जान गया आज का शासक कि अगर मुस्लिम है उसमें, तो मुस्लिम का नाम ज्यादा उछाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदू सबका सब अच्छे है, हिंदू भी खराब, और ऐसा नहीं कि मुसलमान सब खराब है वो भी अच्छा। क्या अगर मुसलमान सबका सब खराबे होता तो शायद आज अब्दुल कलाम को हम लोग नहीं पूछते। क्या आज जिस परमाणु बम के नाम पर हम सबको धमकी देते हैं, वो बनाने वाले मिसाइल मैन कौन थे? अब्दुल कलाम। तो उसका नहीं लेना चाहिए भारत देश को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भारत में जितना भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम, हाँ जो गलत है उसको गलत कहना। क्या आप जो गलत है उसको गलत नहीं कहेगा तब तो होइएगी आप क्या कर रहे हो?
चापलूसी कर रहे हैं। क्या, इसको छोड़िए। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब ना हम जानेंगे कि हाँ मुगल कैसा था, मुसलमान कैसा था। क्या, अगर हम जानेंगे कि गोबर खाने से क्या हानि है, क्या फायदा है, अगर हम जाने कि गोबर खाने से हमको बहुत लॉस है तो हम गोबर खाएंगे। आज जब गोबर के बारे में आपको कोई जानकारी है तो आप गोबर भी खा सकते हो, खा सकते हो कि नहीं खा सकते। इसीलिए मतलब समय ऐसा बदल गया, जो सोचिए गरीब भूखा मर रहा है, गरीब भूखा मर रहा है, और इंसान गोबर रोटी खा रहा, और पत्थर दूध पी रहा। समझे, इसी को कहते हैं कलयुग। क्या कहते हैं बुआ, कलयुग। ठीक है, खैर इस सब बात पर ज्यादा नहीं बोलिए, धार्मिक विवाद हो जाए। ठीक है, वीडियो। चलिए, तो इतिवृत्त क्या है समझ में आ गया। अब इतिवृत्त में कौन कौन सा राजा किस किस समय तक शासन काल किया वो ध्यान में आ गया। शासक काल पूछता जाता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने नाम और उसके बगल मैंने ईस्वी लिख दिया। ठीक है, किस समय के बाद किसने किया, किस समय के बाद किसने किया। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आते हैं मुगल पर। मुगल कालीन संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास, मतलब मुगल का जो संक्षिप्त इतिहास, हम उस चैप्टर को पढ़ें। और उस चैप्टर में पहला नाम आता है बाबर का। बाबर जो है वह मुगल वंश का संस्थापक है। मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, मुगल वंश का संस्थापक मतलब मुगल जो वंश बनाया गया वो सबसे पहले किसने बनाया, बाबर ने। बाबर ने मुगल वंश का शुरुआत किया। बाबर अपना भारत का नहीं था, वो विदेशी था। कौन था वो, अरे विदेशी। आज भी भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो विदेशी प्रोडक्ट है, समझे, और आज भी वो भारत में रहकर क्या कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। ठीक है, जो भारत का मूल निवासी है उसे अभी तक ये चीज पता नहीं है कि हम भारत का मूल निवासी है। जब वो इंसान जान जाएगा, जग जाएगा, तो फिर आंदोलन होगा, फिर भारत देश आजाद होगा। समझे, तो ऐसा नहीं कि भारत आजाद है, हर चीज से भारत आजाद नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज ऐसी है जो भारत गुलामी की जंजीर में है। ठीक है, चलिए, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था बुआ, बाबर। और बाबर का जो जन्म हुआ था वो था 14 अप्रैल 1483। और याद कीजिए इसी दिन, मतलब यह दिन ईस्वी छोड़ दीजिए, यही दिन है जो एक और महान पुरुष का जन्म हुआ था, और जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म भी 14 अप्रैल को ही हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ईस्वी समझ में आ जाए, याद हो जाएगा। ठीक है, 1483। और फरगना में हुआ था, कहा हुआ था बोरे, फरगना। फरगना विदेश में है। ठीक है, चलिए, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑब्जेक्टिव है, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। कौन मिर्जा बोले, उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश के पांचवा वंशज थे। तैमूर वंश के पांचवा वंशज थे। कौन, उनके पिता उमर शेख मिर्जा। और इनका माता का नाम था कुतुल गिनार खानम। क्या नाम था बोले, मुस्लिम में ऐसा नाम ही होता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो बेटा था, किनका, उमर शेख मिर्जा का, वह था 8 गो बेटा। मुसलमान में ज्यादा बेटा बेटी भी होता है, क्योंकि उसमें लोग ये कहता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो अल्लाह के देन होते हैं, इसलिए जितना होता है होने दो। ठीक है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि बच्चे ईश्वर के देन नहीं होते हैं। अगर इस प्रकार लोग सोचे जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ा देगा क्या, तो उसको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए। जनसंख्या बढ़ेगा तो आप उतना का भरण पोषण नहीं कर पाओगे, बच्चे कम ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये सनड़ा को बढ़ावा देना। क्या, हिंदू या मुस्लिम, किसी का भगवान कुछ नहीं कहा है आज तक। ठीक है, बस जो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा, उसी चीज को अपनाइए। समझे, ऐसे ऐसे बात जानने के लिए ओ माय गॉड जैसा सिनेमा देखिए, पीके जैसा मूवी देखिए। ठीक है, चलिए, तो 8 गो संतान था, और 8 गो संतान में 3 गो बेटा था, 5 गो बेटी। मतलब बाबर जो था वो 3 भाई 5 बहन था। ठीक है, नाम है बेटा का बाबर, जहांगीर और नासिर, ये 3 उसका बेटा मतलब भाई का नाम है। और क्या कहते हैं, बहन का नाम है खान जादा बेगम, मिहिर बेगम, शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान बेगम और रकिया सुल्तान बेगम। ठीक है, ये सब उनकी बहन का नाम। ठीक है, लेकिन सब बेटा बेटी में सबके बारे में तो नहीं पढ़ना, जो आदमी उसमें अच्छा होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। और बाबर जो था वो अपने बाप का ज्येष्ठ बेटा था, मतलब बड़का बेटा था। ठीक है, चलिए, बाबर के रगों में जो खून था ना वो 2 वंश का था। एक था तैमूर वंश का और एक था चंगेज वंश, चंगेज खान का। मतलब समझिए, तैमूर वंश से होकर पिताजी आए, 5वां वंशज उनके थे पिताजी तैमूर वंश के। और जो चंगेज खान थे उससे उनकी मम्मी आई, इसलिए इसका खून क्या हुआ, दोनों का मिलावट हो गया, दोनों का मिलावट न हो गया। ठीक है, चंगेज खान कहिए तो मंगोल, क्या कहिए बोले, मंगोल। और यही दुगो मतलब इनके रगों में खून था, और इसीलिए इसको कहा जाता है चगदई तुर्क।
क्या कहा जाता है बोरे? चगदई तुर्क। तो चगदई तुर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर के रगों में दो वंश का खून था, एक तैमूर और एक चंगेज, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चगदई तुर्क। ठीक है, यह जो मुगल वंश नाम रखा गया था, यह इसी मंगोल शब्द से रखा गया। किस शब्द से बोरे? मंगोल शब्द से, जो किससे? चंगेज खान था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो मुगल समझ में आ गया कैसे मुगल का स्थापना हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? ये था आपका बाबर का पूरा जीवनी, बाबर का जीवन मैंने बता दिया। अब आते हैं, यह बाबर जो भारत में आया था, जब यह भारत विदेश का था, बाबर विदेश का था, तो फिर भारत पे क्यों आएगा ये? भारत किस पर्पज से आएगा? अब भारत 1547 से सॉरी 1947 से पहले भारत किसी न किसी शासन काल का गुलाम रहा, चाहे वो पुर्तगाल का हो, चाहे वो मुगल वंश का हो, चाहे वो मुस्लिम शासक का, किसी भी शासक का करिए। ठीक है, अपने बिहार में तो अच्छा थी अशोक। कौन थे बोरे? अशोक। अशोक कोई बड़ा कास्ट का आदमी नहीं था, छोटे कास्ट का आदमी था, लेकिन बड़ा मस्त आदमी था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हिंदू में अशोक का, वैसे मुस्लिम में अकबर का नाम आता है। ठीक है, चलिए, बाबर भारत में जो कैसे प्रवेश किया था मैं उसको बता दूं। 8 जून 1494 की बात है, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, अर्थात उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, और 11 वर्ष मात्र उनकी आयु थी। किनकी? बाबर की। कितनी थी बारे? कैसे देख लो, 83 में जन्मा और 94 में मर गए, तो कितना मतलब 83 में जन्म लिया ना, और इनके पिताजी कब मर गए? 94 में, तो कितना साल हुआ? 11 साल तो हुआ ना लगभग। तो उस समय इनका शासन, मतलब यह 11 वर्ष के थे, और 11 वर्ष में जब इसके पिताजी मर गए, तो इनको ना फरगना का शासक बना दिया। इनका जन्म फरगना में हुआ था। अब उसके पिताजी जहां पर कब्जा करेंगे वही का ना राजा बनेगा क्या? तो यह फरगना का शासक बन गया। ठीक है, कब बनाइए? 1494। तो हमने लिखा 1526, क्योंकि हम भारत का लिख रहे हैं, विदेश का नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, विदेश में तो सबसे राजा यही 1494 में बन गया था क्या? 1497 में समरकंद के सिंहासन पर बैठा। अब समरकंद क्या होता है? यह तैमूर का राजधानी। किसका? जहां से उनके पिताजी हैं, तैमूर। ठीक है, तो यह 1497 में समरकंद के सिंहासन पर बैठा, और 100 दिन के बाद इनको भागना पड़ गया। बहुत अल्पवायु में ना राजगद्दी पर बैठा। अब 11 वर्ष में आप लोग कैसे थे? 11 वर्ष में क्या बिहार को चला लीजिएगा? संभव है? अफसोस है, तो उस समय का आदमी अल्पायु में भी चला लिया शासन। ठीक है, तो इसको 100 दिन, लगभग कहिए कितना, 1.5 महीना, 1.5 महीना लगभग 1.5 महीना के बाद इसको वहां से भागना पड़ गया। ठीक है, बाबर बड़ा कष्ट झेला। अरे लगभग 1.5 महीना नहीं, कितना हो सकता है? 30 या 90, लगभग 3.5 महीने। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि यह 100 दिन के बाद भागना पड़ गया। भागना लोग क्यों भागता है? इसका मतलब है कि वहां पर किसी ने शासन कर लिया होगा, या उस युद्ध किया होगा, उसमें जीत गया होगा, तो बाबर को तो वहां से भगाएगा ना। तो बाबर को वहां से भागा। बाबर दर दर ठोकर खाया, लेकिन फिर भी अपना साहस बनाए रखा। बाबर हालांकि ठोकर खाता भी है लाइफ में बहुत जगह। बाद में 1540 में वो काबुल का राजा बनता है। काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। ठीक है, यहाँ का वो राजा बनता है, और 1510 में वो 3 बार कौन जीतता है? समरकंद। जो समरकंद कहाँ का? तैमूर का राजधानी, जहां से उसका राजगद्दी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहीं पर वो 3 बार जीतता है, और जीतने के बाद 1510 में ही उज्बेक सरदार अब्दुल्ला बाबर से आक्रमण करके और समरकंद को वह जीत लेता है, और बाबर को फिर से भागना पड़ता है। इस प्रकार बाबर बेघर बन जाता है, मतलब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं। ठीक है, अल्प आयु में उसे बेघर होना पड़ता है, और तब जाके बाबर को न्योता देता है अपन भारत का आदमी, और उस भारत का नाम है, भारत के आदमी का नाम है दौलत खान लोधी, और का नाम है आलम खान लोधी। ये थे पंजाब के सूबेदार। कौन थे बोले? पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। यही आमंत्रित करता है बाबर को कि बाबर कम हेयर इन माई इंडिया, मेरे भारत में आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है, और आइए और यहाँ पर आप शासन कीजिए, क्योंकि बाबर बेघर हो गया था। ठीक है, चलिए, तो इसी के बुलावा पर बाबर कहाँ आया था? भारत आया, और भारत आने के बाद वह भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देता है, और देने के बाद सबसे पहला युद्ध भारत में युद्ध करता है, वो पानीपत का युद्ध होता है, और यह हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, पानीपत जगह का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर युद्ध होता है 1526 में, और इसी पानीपत युद्ध के साथ भारत में आगमन होता है किसका? बाबर। तो क्वेश्चन समझ में आया? बाबर का भारत में प्रवेश किस प्रकार हुआ, बाबर का जीवनी क्या था? कोई दिक्कत? अब चलिए, भारत में एंट्री ले लिया कौन? बाबर। एंट्री ले लिया बाबर। अब बाबर युद्ध करेगा, तो बाबर सबसे पहला युद्ध किया कौन? पानीपत का युद्ध। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है,
पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी रहेगा तब, और जब दिनांक रहेगा तो 21 अप्रैल 1526। कोई दिक्कत? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और ये मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और यह युद्ध जो हुआ था, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस लोदी के? बाबर मुगल वंश, इब्राहिम लोदी लोदी वंश के, ठीक है। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, और ऐसा भारत में पहला बार युद्ध हुआ जिसमें ना बड़े पैमाने पर गोला बारूद तोप का उपयोग किया गया था। नहीं तो भारत में से पहले लोग आंखें नहीं देखा था इस सब चीज का, ठीक है। पहली बार युद्ध में ये सब चीज का इस्तेमाल किया गया था, और हालांकि इस युद्ध में बाबर जीत भी जाता है। मतलब क्वेश्चन ये है, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो कहिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में विशेषता क्या थी? तो विशेषता यह थी कि बड़े पैमाने पर पहली बार इस युद्ध में गोला बारूद और तोप का उपयोग किया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, इस युद्ध में बाबर जीता। अब बाबर अपने रहने का जगह खोज लिया, ठीक है। तो ये बाबर को बर्दाश्त नहीं होता और लड़ेंगे। अब लड़ा दूसरा कौन युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो लड़ा, यह लड़ा था राणा संगा और बाबर। राणा संगा राजपूत का शासक था, बोले राजपूत, क्योंकि राजपूत का काम था राज करना, समझे, रक्षा करना जिसको आप लोग कर सकते हो। ब्राह्मण का काम था पढ़ाना लिखाना, पूजा पाठ वेद जो भी जानकारी देना। उसके बाद शूद्र का काम था सेवा करना। अब वैश्य का समझ ले बात, शूद्र का काम सेवा करना था, व्यापार उपार से, सॉरी, वैश्य का काम था व्यापार वाला, शूद्र सबसे नीचे होता है ना। वैश्य का काम था व्यापार, मतलब पेट भरना। ब्राह्मण क्षत्रिय जो है उसका पेट भरने का काम किसका था? वैश्य का। और शूद्र का काम था कि सेवा करना। पहले लोग कर्म के आधार पर बटा हुआ था, फिर हिंदू में 4 गो बटा, फिर 4 गो से बहुत बट गया। अब सब में अलग अलग काम हो गया। अब जैसे तुमको सेवा करना है तो ठाकुर क्या करेगा? दाढ़ी बनाओ, व्यापार हुआ, पेट भर रहा। गुआर का काम क्या हुआ? दूध नापो। इसके आधार पर हर चीज बांटा, समझ में आ गया? वरना कोई भगवान ने जाति बनाकर यहाँ पर किसी को नहीं भेजा, सबको भेजा मानव दानव। मानव दानव समझो आप, ठीक है। जो अच्छा है मानव है, जो नहीं अच्छा है दानव है, क्या राक्षस उसको समझिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो खानवा का युद्ध राणा संग और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच हुआ। और कब हुआ था? 15 मार्च 1527 को हुआ था। कोई दिक्कत समझने में किसी को? 1527 में हुआ। और इस युद्ध में भी किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। बाबर भाई शक्तिशाली था, क्योंकि उसके पास तो बहुत कुछ था। तो भारत का आदमी नहीं देखा था उस समय, एकदम छोड़ा होगा, घे ढे 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 मार रहा हो। कहते अरे भाई कथी आवे गोला बन करे, तो तेरे बम आ गलो, भाग यहाँ, तब तक युद्ध जीत गया आराम, ठीक है। उसके बाद तीसरा युद्ध कब लड़ा? बोले चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो लड़ा, यह राजपूत की शक्ति कमजोर धीरे धीरे पड़ने लगा। मतलब जो, क्योंकि भारत में तो अधिकांश शासक राजपूत था, तब ना भारत को अखंड भारत कहा जाता था, ठीक है। तो भारत में तो अधिकांश जगह तो हिंदू शासक ही था, क्या? तो हिंदू को ना हराना पड़ेगा, समझ में आ गया? तब ना राजपूत को जिससे मुसलमान से दुश्मनी रहता है, क्योंकि कब्जा तो मुसलमान यहाँ तक ही कर लिया, क्या? चलिए, तो राजपूत की शक्ति जब कमजोर पड़ने लगी, तब 1528 में एगो राजपूत था शासक मोदनी राय। क्या नाम था बोरे? तो 1528 में ना चंदेरी में बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई। कोई दिक्कत? इसके बाद चौथा युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध, और यह भी लड़ा गया था महमूद खान लोदी और बाबर के बीच। यह जो महमूद खान लोदी है, यह इसका भाई है, किसका? इब्राहिम लोदी का। महमूद खान लोदी, ठीक है, उसी का भाई था। उसके भाई को हराकर 1529 में हराया, और घाघरा का युद्ध में उसको पराजित किया, फिर शासक किया, ठीक है। बिहार पर अफगान का अधिकार हो रहा था। मतलब बिहार जो अपना था ना, उसको पता होगा, अफगान शासक शेर शाह, नाम सुने हो? शेर शाह, जिसका प्राचीन नाम था शेर खान, उसका नाम बाद में शेर शाह पड़ा, ठीक है। तो शेर खान जो था वो बिहार में कब्जा कर लिया, और उसी कब्जा, मतलब अफगान का शासक था, तो उसको हटाने के लिए यह घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके लिए? महमूद खान लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था 1529 में, ठीक है। उसके बाद भारत में युद्ध नहीं हुआ बाबर का, और बाबर का अंततः क्या हो गया? मृत्यु। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ। कारण क्या था कि 25 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु कब होती है? 25 दिसंबर 1530, मतलब 12 खाना के दिन, वह ना क्रिसमस डे जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जन्मा बेचारा पर भीमराव अम्बेडकर में, मरा क्रिसमस डे में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यह
शासक था तो स्वाभाविक है, मदिरा पान समझ में आता है, नशा का सेवन ज्यादा करता था, अफीम ज्यादा सेवन करता था, तो ये सब नशीला पदार्थ। अब प्लस में जलवायु परिवर्तन हो गया, क्योंकि भारत का जलवायु कुछ, वो जहां रहता था पहले उसका जलवायु कुछ, तो परिवर्तन हो गया, 4 साल तक ही ना यहाँ शासन कर पाया। तो जलवायु परिवर्तन से कहिए या मदिरा पान से कहिए, इसकी क्या हो गई, स्थिति नाजुक हो गया, नाजुक होने के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अर्थात बाबर को किसी ने पराजित करके नहीं मारा, बाबर किसी के साथ युद्ध में पराजित होकर नहीं मारा, बल्कि इसकी मृत्यु मदिरा पान के सेवन से हो गया। ठीक है, जब यह मर रहा था ना, तो इसने अपने बेटे को, हुमायूं को बोला कि देख, तू तो सबसे घर में बड़ है, तू क्या करना, अपना सब छोटका भाई को देखभाल अच्छा से करना। ठीक है, और इस बात का शपथ लेकर बाबर क्या होती है, मृत्यु के घाट उतर जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी, बाबर का जो भी युद्ध है, क्योंकि युद्ध तो बहुत सारे शासक ने लड़ा, लेकिन बाबर का युद्ध बहुत मोस्ट होता है, और सर बाबर का युद्ध मोस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम ये होता है कि सर जी, बाबर का युद्ध हम केना स्टार्ट करें, मतलब केना याद करें, और इस युद्ध को हम ईस्वी के साथ केना याद करें। तो इसके लिए एक शानदार मैंने ट्रिक बनाया, और शानदार ट्रिक क्या है, मैं आपको इसको मिटा दूं। शानदार ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं, आप लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, बाबर आया, तो बाबर आया, क्या लिखे बुआरे, बाबर आया, बाबर आया। अब उसके स्वागत के लिए बाबर को क्या पिलाएंगे, पानी पिया, बाबर को क्या पिला दिए बुआरे, पानी पिया। पानी देने के बाद बाबर को क्या देंगे, खाना खाया। अब बाबर खाना भी खा लिया, पहले उसको पानी पिया, फिर उसको खाना खिला दिया। अब उसको खाना खिलाने के बाद हम क्या करेंगे, बाबर को ना चंदन लगाएंगे, तब ना युद्ध करने के लिए जाएगा वो। तो फिर बाबर क्या किया, चंदन लगाया, क्या लगाया। अब फिर बाबर क्या किया, घाघरा खोला कि घाघरा पहना घाघरा मतलब कपड़ा समझिए, ठीक है, घाघरा पहना, ठीक है। और घाघरा पहनने के बाद क्या किया, बाबर चल दिया, बाबर क्या हो गया, युद्ध के लिए चल दिया बाबर। इस प्रकार इसका बाबर का ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घगरा पहनकर चल दिया। ठीक है, ये बाबर का हो गया युद्ध। अब इसका ईस्वी देखने के लिए, यह पानी पिया 1526 में, खाना खाया 1527 में, 1528 में, 1529 में, 1530। इस प्रकार आप इसका ईस्वी और इसके क्या जान सकते हो, युद्ध किस किस युद्ध को लड़ा। तो आज के बाद जब भी बाबर का युद्ध पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घगरा पहन कर चल दिया। इसका मतलब 26 से स्टार्ट कर 30 तक लगातार लिख दीजिए, और बाबर लास्ट में चल दिया मतलब मर गया, चल दिया मतलब मर गया। तो है ना अच्छा बात, क्या चंदन पिया के उसको चलवा दिए। चलिए, अब बाबर मर गया, बाबर मरने के बाद अब कौन आ गया बुआरे, हुमायूं। कौन आ गया, हुमायूं। अब हुमायूं आ गया, तो हुमायूं का शासन है 1530 से 1540, लेकिन यह 56 तक जीता। ठीक है, चलिए, यह बाबर का सबसे बड़का बेटा था, बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, हुमायूं। और इनका जन्म हुआ था काबुल में, काबुल अफगानिस्तान, और यह ईस्वी है 6 मार्च 1508 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ, लिख दोगे। यह बाबर का कौन सा बेटा था, बड़ा बेटा था। इसकी मम्मी का नाम था महिमा सुल्तान, और जो महिमा सुल्तान था, सुल्तान थी, वह हैरात के तमूरी शासक, मतलब हैरात जगह का नाम, उसका जो तमूरी शासक था वह नाम है शाह हुसैन बकरा, शाह हुसैन बकरा, उसी की बेटी थी। कौन, हुमायूं के मम्मी, जिसका नाम महिमा सुल्तान। महिमा जो मेरे कोचिंग पढ़ने नहीं आती थी, वह बहू था। ठीक है, बहू नहीं था, मतलब उस नाम से लोग उसकी पत्नी थी। ठीक है, ये समझिए। उसके बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब 25 दिसंबर 1530 को जब बाबर मर जाता है, तो उसके 4 दिन बाद, मतलब 29 दिसंबर 1530 को यह 23 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठता। कौन, हुमायूं। तो हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा, कितने उम्र में बैठा, बाबर कब बैठा था, कितने उम्र में बैठा था, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बाबर का जो हुमायूं का छोटका भाई था, उसका नाम था कमरान, आयो का नाम था अस्करी। क्या नाम था, कमरान और अस्करी। ठीक है, कमरान, अब बताओ, सब भाई तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा देगा ना बाबर, तू हिया कर जा बन, तो हुआ का बन, तो हुआ का बन। ठीक है, तो छोटका भाई कमरान को काबुल दे दिया, कंधार दे दे, जा तू वहां का राजा बन जाना। ठीक है, उसके बाद अस्करी को ना संबल दे दिया, हिंदाल दे दिया। लेकिन समस्या यह था कि रावण को मारने वाला कौन था, विभीषण, उसका अपना भाई।
समझ में आ गया। तो ये इसका जो भाई था ना वो जलता था, किससे? हुमायूं से। इसका ज्यादा जलता था कमरान, समझा। इससे द्वेष करता था और दूसरा के बात पर ज्यादा चलता था, इसलिए इसका संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिका। समझ में आ गया। मतलब अपने भाई की तरक्की को देखकर इसमें के मन में जलन था, और यह ना दूसरा की बात पर, सिखाया गया बात पर ज्यादा चलता था उसका भाई सब। ठीक है, चलिए। अब हुमायूं जो युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। किसका लड़ा? वो किसका लड़ा बे? चौसा का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया था 25 जनवरी 1540 को। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जनवरी 1540 को, जो शेर खान और किसके बीच? क्या है? 25 जून है, मैं तो वही बोला 25 जून। 25 जून 1540 को शेर खान और हुमायूं। शेर खान कौन था? अफगान का शासक जिसने बिहार पर अधिकार कर लिया था, मैंने पढ़ाया। और जब यह युद्ध लड़ा ना, तो इस युद्ध में ना हुमायूं हार गया। हुमायूं हार गया तो जीता कौन? शेर खान। अब यही इसी युद्ध में जीतने के बाद शेर खान अपना नाम बदलता है और उसका नाम पड़ता है शेर शाह। क्या नाम पड़ता है? शेर शाह। तो शेर खान का नाम शेर शाह किस युद्ध के दौरान नाम पड़ता है? चौसा का युद्ध के दौरान। कोई दिक्कत समझने में? हुमायूं हार गया, अब हुमायूं का हम लोग बियाह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्या? तब ना ताकत आएगा, उसको एनर्जी आएगा शरीर में, तब वो लड़ेगा अब युद्ध। ठीक है, क्या बात, जब उसका युद्ध में हार गया ना, तो इसको तो जीना हराम हो गया। जीना हराम करने का मतलब किसी तरह जान बचाया आपको, और जान बचाकर ही भागा, बड़ा मुश्किल से जान बचाकर भागा। तब इसको मिलता है निजाक नामक भेजती है, भेजती, एगो निजाक नामक कोई भेजती थी, वही इसकी मदद किया, और मदद करने के बाद गंगा नदी पार करवाकर इसका जान बचाया। और इसी के उपलक्ष्य में यह हुमायूं उस कर्ज को हमेशा ध्यान रखता था, और इसीलिए जब वो राजा बना था हुमायूं, तो मात्र एक दिन के लिए क्या कहते हैं, निजाक को क्या बनाया था? राजगद्दी पर राजा बनाया था। किसको? निजाक को, एक दिन के लिए। और यह जो एक दिन के लिए निजाक राजा बना था, तो उसने क्या किया? अपने एक ही दिन के शासन काल में चमड़ा का सिक्का चलवाया। किसका सिक्का? चमड़ा का। निजाक। तो चमड़े का सिक्का का संचालन किसने करवाया? निजाक। किसने करवाया? और यह कितने दिन के लिए राजगद्दी बैठा था? एक दिन के लिए। क्यों बैठा था? क्योंकि इसने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, गंगा नदी पार करवा के। अब हुआ दूसरा कौन युद्ध? कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच। मतलब एक बार मार खा के चला गया, अरे वही ना, मार खा के चल गया, मतलब फिर कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर आ गया, फिर उसके साथ लड़ाई लड़ा, शेरशाह और हुमायूं। फिर क्या हुआ? हार गया, फिर हार गया हुमायूं। ठीक है, दूसरा बार भी हुमायूं हार गया, क्या करेगा बेचारा। ठीक है, उसके बाद भारत पर ना अफगान का शासक स्थापित हो गया। हुमायूं बार बार हार रहा था, मुगल वंश खत्म हो रहा था, तो किसका शासक बना? अफगान का शासक। और लास्ट में हुमायूं को भागना पड़ गया। जब हुमायूं भागा, तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हमीदा बेगम के साथ इनका शादी हुआ, जिसका बेटा था महान शासक अकबर। कौन था? बोले अकबर। ठीक है, तो 29 अगस्त 1541 को किसका शादी हुआ? हुमायूं का। किसके साथ? हमीदा बेगम के साथ। ठीक है, और भागते हुए, जब हुमायूं भाग रहा था, तो भागते हुए उस सिंध अमरकोट में पहुंचा था। कहां पहुंचा था? सिंध के अमरकोट में। और वहां पर एक राजपूत शासक और जिसका नाम था राणा बिरसाल। राणा बिरसाल, देखो मुसलमान है, हिंदू है, ठीक है, इसको भगाया अफगान, लेकिन इसको शरण दिया किसने? राणा बिरसाल ने। और वहीं पर वो अपन बीबी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। और पत्नी को छोड़ने के बाद वह सिंध पर, मतलब सिंध पर हम कब्जा करेंगे, उसको अपने अधीन करेंगे, उसकी विजय के लिए वो निकल गया कि हे राणा संगा, तुम ना हमारे बीबी का देखभाल करना, और तब तक हम कहा जा रहे हैं? सिंध पर लड़ाई लड़ने। हमको तो लगता है क्या, हालांकि इसमें लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन लगता है कभी कभी कि कहीं अकबर जो पैदा हुआ था वो राणा का नहीं ना था बेटा, तब ना वह हिंदू के लिए उतना मतलब लड़ाई लड़ा, हिंदू जैसा वो, मतलब हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा सम्मान भी किया, क्योंकि यह तो हिंदू था और उसकी मम्मी मुसलमान थी, तो मुसलमान का भी गुण देखा, हिंदू का भी गुण देखा ना। हाँ, हमको लगता है कभी कभी ऐसा ही कुछ है। आपको नहीं लगता? हालांकि सब चीज किताब में नहीं लिखेगा, लेकिन कभी कभी सोचने पर लग जाता है। पत्नी को छोड़ दिया, बताइए अच्छी बात है? लेकिन बेचारा मजबूर था, क्योंकि उसके पास तो कोई राजा था नहीं, उसका तो कोई जगह नहीं था जो जहां निवास वो कर सकता था। अब बताइए आप ही सोचकर कि अगर हम पूरा बिहार में अपन साम्राज्य स्थापित किए, अब कोई राजा आया हमको बिहार में हरा दिया, अब तो बिहार पर कब्जा वो ना करेगा, तो हम बिहार में कहीं रहेंगे थोड़ी। आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई राजा तो शासन किए रहेगा।
तो हमको तो कहीं शरण नहीं मिलेगा क्या। तो ये हाल था पहले के समय। अभी आपको यहाँ से भागना था, दूसरा गांव जाके जमीन लेके बस जाइए। पहले ऐसा नहीं था, पहले सीधे भागो यहाँ से, गो टू हेल। ठीक है। 5 अक्टूबर 1542 को अकबर का जब जन्म हुआ था, अब देखना सोचना ये है, 41 में छोड़ दिया पत्नी को, अब 42 में बेटा हुआ। 1 साल के देखो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस सोचना है आपको। ठीक है। चलिए, जब अकबर हुआ था तो अकबर होने का समाचार जो हुमायूं तक पहुंचाया वो था तरदी बेग खान। कौन था बोले? तरदी बेग खान। यह समाचार पहुंचाया किसके पास? हुमायूं के पास। तो हुमायूं पूरे कस्तूरी का टुकड़ा अपन जितने साथी था उस सबको बांटा, ले खुशी से तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कैसा है? सुगंधित पदार्थ। और उन्होंने कामना किया था, मतलब सोचा था कि जिस तरह कस्तूरी का सुगंध फैल रहा है उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा जो मेरा बेटा का नाम कीर्ति यश पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। सचमुच ये कहा जाता है कि हुमायूं जिस समय यह बात बोल रहा होगा उसके जीभ पर उस समय माते सरस्वती विराजमान होगी। और यह हकीकत भी निकला, जो उसने सोचा वह हकीकत बन के निकला। उसका बेटा पूरा दुनिया में नाम कमाया। ठीक है। उसके बाद तहम्मा अस्प की सहायता से हुमायूं कंधार पर कब्जा कर लेता है। कंधार पर, जगह का नाम है कंधार। ठीक है। आगे कंधार पर बताएंगे, कंधार किस जगह पर पड़ता है। ठीक है, मैप में। 24 जनवरी 1556 ईस्वी की बात है। पुस्तकालय में सीढ़ी था, पुस्तकालय का सीढ़ी था और उसी सीढ़ी पर चढ़ रहा था और सीढ़ी चढ़ने पर उन्हें उस सीढ़ी पर से गिर गया। सीढ़ी पर से गिर गया कि गिरने के साथ उसको चोट लगा और चोट लगने के मात्र 2 दिन के बाद 27 जनवरी 1556 को इस हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु कैसे हुई समझ में आया, हुमायूं कैसे मरा समझ में आया? पुस्तकालय के सीढ़ी पर से गिर। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी सीढ़ी पर चढ़िएगा सोच समझ के गिरिएगा, आपका भी 2 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पहले बोल दिए। सचमुच हुमायूं का अर्थ कैसा होता है? भाग्यशाली। ये सचमुच में भाग्यशाली था क्योंकि 15 साल के बाद यह जो दर दर भटक रहा था वो भटकने वाला इंसान 15 साल के बाद क्या करता है? अपने राज्य को, मतलब कंधारे से भागता था तो कंधार को अपना कब्जा किया। तो सचमुच ये भाग्यशाली था। अंततः इसने तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा वाला बात कर दिया। ठीक है। और सचमुच दूसरा भाग्यशाली इस बात के लिए है क्योंकि इन्होंने अकबर जैसा महान बेटा को जन्म दिया। ठीक है। जिस महान बेटा को जन्म दिया इसलिए क्या हो गया? भाग्यशाली हो गया। यह जो हुमायूं की बड़कपन या इसने जो जीता उसमें इसकी सकारात्मक सोच, मतलब इसकी जो अच्छी सोचे थी, उसके बाद इनके पास जो युधिष्ठिर के जैसा धैर्य की भावना थी, मतलब दर दर भागा लेकिन हिम्मत नहीं हारा, धैर्य था, इनकी साहस की प्रशंसा की जाए और हिम्मत, इन सब चीज को लेकर यह अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। ठीक है। अब अकबर, तो हुमायूं खत्म हो गया, अब हो गया अकबर। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम है? वीडियो चल रहा है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्वेश्चन कई बार मोस्ट है। अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इनका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अब 1542 समझ में आया? 5 अक्टूबर 1542। ठीक है। इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। इनकी मम्मी का नाम क्या था? हमीदा बानो या हमीदा बेगम आप कह सकते हो। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं। 14 फरवरी 1556 की जब इनको मौत का खबर सुने, मतलब इनकी मृत्यु तो हो गई कब? 27 जनवरी 1556 को, लेकिन जब वैलेंटाइन डे के दिन था, किस दिन पे था? वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी। उस दिन इनको पता चला कि हमारे बाबूजी गुजर गए, मतलब लगभग 17 दिन के बाद इनको पता चला। ठीक है। जब इनको पता चला तो भाई अब राजा मर गया और ये बात किसी दूसरे आदमी को पता चलेगा, दूसरे राजा को, तो तुरंत आक्रमण कर देगा। अभी राजा कोई नहीं, तुरंत चल तुरंत आक्रमण करो, तुरंत ऊपर कब्जा को लेगा। इस डर से अकबर को कलानौर के पंजाब में अकबर को क्या बनाया गया? बादशाह बनाया गया। मतलब उनको बादशाह वहां बनाया ताकि हमारा राज्य इस बादशाह के अधीन चल रहा है, ताकि कोई दूसरा राजा हम पर आक्रमण न करे। और इसका संरक्षक जो थे वो बैरम खान। सचमुच बैरम खान इनका बड़ा बहुत बहुत अच्छे आदमी थे। इनके लिए बैरम खान, क्योंकि बैरम खान अकबर को बच्चे से लेके बुढ़ारे तक बहुत चीज का सहायता करता है। राज को चलाना एक तरह से बैरम खान के हाथ था।
क्योंकि अकबर तो बच्चा था, उसको बुझने नहीं आता था। तुम सोच सकते हो 56 में, मतलब 1556 में इनकी मृत्यु हुई, तो उसी से मैंने बनाया होगा। ठीक है, बनाया कब था बता देते हैं, क्या कहते हैं 56 में बनाया गया था। तो 56 में इनको बनाया गया, कब इनका जन्म हुआ था? 1542, लगभग क्या साल के बाद? 14 साल के बाद, 13-14 साल में इनको राजा बनाया गया था। और उससे भी कम आयु में तो बाबर बना था, 11 साल। ठीक है, तो फिर भी यह तो बच्चे नहीं हुआ 13 साल में। हम लोग 13 साल में तो पैंट ठीक से पहनते नहीं है क्या? सचमुच गलत बात है, सचमुच बात है। और ये सब देखिए राजा बन गया उस समय, क्या करिएगा, मजबूरी है। तो इन्होंने लड़ा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ने वाला एक और आदमी था, बाबर। तो वो था पानीपत का पहला युद्ध। 3 गो पानीपत का युद्ध होता, समझा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध। समझ में आ गया? चलिए, द्वितीय युद्ध था 1556 में। कब था? 1556 में। और ये युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ? 5 नवंबर 1556 को। क्या डेट याद रहेगी? पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है। अकबर क्या था बोरे? जीत जाता है। अकबर चूंकि बच्चा था, क्या था बोरे? बच्चा। तो कहा कि रे पहले पढ़ा लिखा। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षक नियुक्त किया गया, और उस शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ। 1551 में फिर मुनीम को इनका शिक्षक बनाया गया था। तो इनका मास्टर साहब गुरुजी थे, जैसे आपके गुरुजी हम हुए ना, हमारे गुरुजी कोई और हुए, तो इनके भी गुरुजी हुए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अकबर को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। ठीक है, तो देख लो, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगा पूरा मुगल का अमीर आदमी बन गया, मतलब बड़ा नाम कमा लिया। तो जरूरी नहीं पढ़ा लिखा करके आप बड़ा बन सकते हो, लेकिन पढ़ा लिखा करके भी बड़ा बन सकते हो, ये भी बात है। ठीक है, इनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, कहीं छोरीबाजी करता होगा ना। फिर 4 वर्ष के बाद बैरम खान, कौन बोले? बैरम खान। मतलब पहले तो बैरम खान ही इसका सब कुछ चलाता था, राजगद्दिया। लेकिन 4 साल के बाद 1560 में सत्ता अकबर के हाथों आ गई। किसके हाथों? मतलब 56 में राजा बनाया, लेकिन सारा काम कौन किया? बैरम खान। और 4 साल के बाद कौन बन गया? अकबर। लेकिन अकबर फिर भी अपना पूरा सत्ता अपने हाथ में रखा हुआ। वह एक आदमी के अधीन था, और वह आदमी था दाई, जिसका नाम था माहम अनगा। मतलब माहम अनगा जो कहते थे वो वही कर, उन्हीं के प्रभाव में ये रहता था। कब तक? 2 साल तक, 1560 से 1562 में। और लास्ट में 1562 में यह दाई के प्रभाव से हट गया, और यह अपना पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लिया। मतलब अब अकबर पूरा का पूरा सत्ता कौन चला रहा है? अब अकबर। तो पहले बैरम खान चलाया, फिर ओकर दाई माँ शासन में रहा। अब कौन हो गया? बोले अकबर। जब ओकर दाई माँ के अधीन में था ना, तो वैसे शासन को कहा जाता है पेटीकोट शासन। कौन शासन? पेटीकोट शासन, यानी तो पर्दा शासन। तो पेटीकोट शासन या पर्दा शासन अकबर के समय में कब था? 1560 से 1562 में। क्यों कहा जाता है पेटीकोट शासन? क्योंकि इस 2 साल में यह जो अकबर था वह अपने दाई माँ के अधीन था, जिनका नाम था माहम अनगा। दाई माँ समझ में आता है ना? दाई माँ समझ में आता है? दाई माँ किसको कहते हैं? दादी की मैं को, शायद दादी की मैं को ही कहा जाता है, पता नहीं। दादी को कहा जाता है दाई माँ, हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, रिलेशन तो नहीं मालूम है हमको। तो ये नहीं पता कि साली या सरोज में क्या अंतर है, समझे? हाँ, आप पता चला जब बिहार हुआ है ना 5 साल पहले, तब पता चला। साम्राज्य का विस्तार। अब देखो, अकबर तो राजा बन गया, पूरा हाथ ले लिया। अब अपना साम्राज्य का पूरा बढ़ाना चाहिए, मतलब चाहे कि हम पूरा भारत पर क्या करें? कब्जा करें। और हकीकत भी है, अगर भारत में मुगल वंश का किसी ने विस्तार किया तो वो अकबर था। सबसे ज्यादा जगह पर कब्जा किया था लगभग। अगर इतिहास में अगर उसका मत ही दिखावे फिगर, क्योंकि फिगर हम बना नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन आपको फिर भी दिखाते हैं भारत का, क्योंकि भारत उस समय अखंड भारत था। पाकिस्तान आपका सब भारतीय में था पहले। देखो ये ब्लैक दिखा ना, ब्लैक, ये ब्लैक पूरा का पूरा मुगल था। इतना जगह मुगल शासन किया हुआ था। ठीक है, और इतना ही जगह था जो दूसरा अन्य साम्राज्य का शासक था। ठीक है, मतलब यह अपने साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा कर लिया था। समझ में आ गया? काबुल, कंधार, ये सब अफगानिस्तान में पड़ता है। कश्मीर अपन भारतीय में पड़ता है। सिंध नदी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर समझिए। उसके बाद अजमेर भारतीय पड़ता है। मलबा, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यमुना नदी, इस सब पर कब्जा किए हुए था, गोदावरी नदी तक। बाप रे बाप, अकबर बहुत ज्यादा किया भी था, तब ना अकबर को लोग महान कहता है। ठीक है, चलिए, यह साम्राज्य के विस्तार के लिए जो पहला युद्ध लड़ा था, यहाँ पर क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध जो लड़े गए युद्ध था उसका विवेचना करिए। तो कहिएगा पहला था गोंडवाना मालवा जौनपुर युद्ध। इसमें क्या हुआ? गोंडवाना पर अधिकार किया, मालवा पर और जौनपुर पर। 1564 में गोंडवाना पर अधिकार किया। गोंडवाना कहाँ पड़ता है? एमपी। एमपी का मतलब मिडिल पॉइंट, मतलब मध्य प्रदेश समझ।
ठीक है। हाँ, माँ बाप मत समझिएगा, माँ पापा मम्मी पापा। कब्जा किया 1564 में गोंडवाना में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसकी रानी थी कौन? दुर्गावती। उसको मार लाइट से ठीक कर दिया आराम से, और वहां पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1561 में मालवा, जो हरिवंश नहीं पूछता है मालवा कहाँ है, मालवा वह मालवा, देखो मालवा यहाँ था। ठीक है। प्रेमी बाज बहादुर को हरा दिया। ठीक है। उसके बाद जौनपुर भी यह क्या कर ले, जीत गए। मतलब ये तीनों जगह जीत कर सम्राट को क्या किया, बढ़ा दिया। मैप में आपको बता दूं, क्या बता दूं मैं मैप में, तो देख लीजिए कहाँ है। सो आपको नहीं दिखेगा बट किताब में देख लीजिएगा। ठीक है। ये भारत के ना क्या कहते हैं, मालवा जो पड़ता है यह अहमदाबाद के बगल में है, मतलब मध्य प्रदेश है ना, मेरे भारत का जो मध्य भाग है, मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए, दूसरा था राजपूताना पर विजय। आप देखिए हुआ क्या, राजपूत का शक्ति कमजोर करना था, क्योंकि अपना भारत में तो अधिकांश जगह राजपूत शासक था। तो राजपूत को कमजोर करेंगे तो ना राजपूत पर हम लोग अधिकार कर सकते हैं क्या, मतलब मुगल लोग। क्या किया, राजपूत कमजोर कहना होगा तो रुको, या तो ताकत से कमजोर होगा तो ताकत से कमजोर करेंगे, और नहीं होगा तो कर बहन बेटी से बिहार कर लेंगे। राजपूत की बहन बेटी से क्या कर लेंगे, बिहार कर लेंगे। अंततः यही सिस्टम अपनाया मुगल, कौन, अकबर। अब समझ में आ गया अकबर से लोग क्यों गुस्सा आता है। हाँ, बात सही, सिस्टम है। देखो यहाँ अकबर क्या किया, राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध अपनाया, मतलब विवाह करने लगा। बहुत ज्यादा विवाह हुआ था। एगो कन्या यानी कि बहुत थी, लेकिन इनको सबसे ज्यादा जो मोहब्बत थी वो बताएंगे आपको ना। ठीक है। जिनका अकबर जोधा बाई, सुने ना, जोधा बाई, अकबर जोधा का मकबरा, उनकी प्रेम, जैसे ताजमहल है ना, प्रेम है ना ताजमहल। जैसे अपने बिहार में कौन है, क्या कहते हैं, ये जो थे कौन माझी थे, दशरथ माझी जी, वो भी तो प्रेम का ही निशानी। क्या पत्थर तोड़ कर बताइए रास्ता बना दिए, क्योंकि उनकी पत्नी मर गई थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि बीच में पत्थर, मतलब पहाड़ बहुत बड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि जब इस पहाड़ है और लोगों को जाने के लिए बहुत समय लगता है, और जब मेरी बीवी मर गई तो इस गांव में बहुत सारे लोगों की बीवी मर सकती है। ठीक है। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम अब इस पत्थर को तोड़कर क्या बनाएंगे, रास्ता। लोग उसको पागल भी कहा। तो वैसा वैसा आदमी कहाँ से आता है, बिरसा मुंडा, ये सबको देखो, समझे। छोटे छोटे कास्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया इंसान सब है, दशरथ माझी, भीमराव अम्बेडकर, क्या कहते हैं, आप किसका नाम कहते हो, पहली सरस्वती किसको कहा जाता है, विद्या की देवी पहली कौन है, ये नाम है महिला का, सावित्री बाई फुले। ठीक है। उसके बाद जिसके साथ रेप हुआ था उसका क्या नाम है, राजपूत जो रेप किया था जिसके साथ, जो सब राजपूत को मार दिया था, फूलन देवी। देख रहे हो, ऐसी ऐसी महिलाएं कहाँ से आएगी बताइए। तो छोटे कास्ट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको नाम उजागर करने के लिए, तब ना आपका नाम उजागर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इन्होंने क्या किया कि राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध अपनाया, किसने, अकबर ने। और अकबर बहुत सारे राजपूत की कन्याओं से शादी भी किया। ठीक है। इसलिए राजपूत से इनकी दुश्मनी रहती है अक्सर। और इनके तुम लोग मुसलमान सब कहता है कि हमारे सारे ना है, नहीं कहता है सोशल मीडिया पर कि अरे तुम जो है वो तो हमारा साला हुआ ना, क्या। जैसे भीमराव अम्बेडकर आदमी भी क्या कहता है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर का शादी किससे हुआ था, ब्राह्मण से हुआ था। तो भीम वाला क्या कहेगा कि अरे जितना भी ब्राह्मण सब हमारा साला है, क्या कहेगा, हमारा साला। तो ये सब कहावत है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस आते हैं, बस अब लास्ट है, आते हैं क्लास में। उसके बाद वैवाहिक संबंध अपनाया, और अपनाने के बाद आप जिससे विवाह किया उसका तिलक में उसका साम्राज्य ले लिया। हाँ, कमजोर करना था राजपूत का शक्ति, कहा दे दो तिलक दहेज, दे दिया। ठीक है। उसके बाद कितना राजा ने तो स्वयं समर्पित कर दिया, मतलब स्वयं मतलब क्या कि हम तोरा से नहीं जीतबो, तू लो ले राज, दो दिलिए। कितना के साथ क्या लड़ना पड़ा, संघर्ष, युद्ध करना पड़ा, तब जाकर इसको तुम कहता महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राजपूत थे, समझे, उनकी जो हथियार थे वो बहुत वजनदार थे। ठीक है। मतलब वैसा वैसा राजा पता ना होता है कि नहीं होता। चलो, अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। कोई दिक्कत, हल्दी घाटी बहुत मोस्ट है। यह हुआ था राणा प्रताप, मैंने नाम बताया राणा प्रताप, और किसके बीच, अकबर के बीच। ठीक है। 1576 में हुआ था मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़। और आप कहानी सुनिए, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, कहाँ के बोले, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप। ठीक है। चित्तौड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनका अकबर साथ युद्ध होता है। इसमें युद्ध में चित्तौड़ के राजपूत, मतलब वो जो राजपूत थे वो हार जाते हैं राणा प्रताप, और जीत किनका होता है, अकबर का। और अंततः
1597 में राणा प्रताप की मृत्यु भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। ठीक है, अगला है गुजरात पर युद्ध, मतलब गुजरात को विजय करना है। 1572 में गुजरात पर भी कब्जा कर लिया, और गुजरात पर कब्जा करने के बाद वहां पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? अकबर के समय में, अकबर ने करवाया था पहली बार वहां। मतलब फतेहपुर सीकरी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण, किसका निर्माण बोले? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। पहली बार लोग यहाँ पर समुद्र को देखा था, मतलब अकबर पहली बार क्या देखा? समुद्र देखा। अरे भाई, क्योंकि समुद्र के किनारे ही, तो पहली बार समुद्र को देखा। ठीक है, उसके बाद काबुल कंधार पर विजय, देखते कितना जगह विजय प्राप्त कर रहा है, जैसे हुआ विजय प्राप्त किया। काबुल पर 1581 में विजय प्राप्त किया, और कंधार पर कब? 1595 में। आप 1586 में कश्मीर पर। और यह पड़ता है, जब आप मैप बनाते हो ना, तो ये वाला भाग कश्मीर हो गया, इधर काबुल कंधार हो गया अफगानिस्तान इधर। ठीक है, ये सब पर स्थापित कर लिया। गुजरात हो गया, पता है, मुंबई के ऊपर। ठीक है, इसके बाद चलिए अहमदनगर का विजय। 1600 में अहमदनगर पर इसने विजय प्राप्त किया था। वहां का शासक थी चांद बीबी। क्या नाम था बोले? चांद बीबी। कहाँ का? अहमदनगर का। ठीक है, और उसके साथ अकबर का युद्ध हुआ, और अकबर का युद्ध होने के बाद इसमें अकबर की जीत हो जाती है और चांद बीबी की हार हो जाती है। चांद के बीबी नहीं था, उसका नाम था चांद बीबी। ठीक है, जब अकबर जीत जाता है तो उस राज्य का जो नाम था खानदेश, उसका नाम बदल कर क्या रहता है? धनदेश। तो खानदेश का नाम क्या रखेगा? धनदेश। ठीक है, और अंततः 50 वर्ष की आयु के बाद 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इस महान शासक अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आज की जो पहली क्लास है और पहली जो वीडियो है, पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया मुगल वंश कैसे भारत आया, मुगल वंश का जीवन परिचय, जिसमें 3 राज्य के बारे, 3 शासक के बारे में, बाबर, हुमायूं और अकबर। अब 3 और बच गया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जब यहां तक मैं पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी लोगों का राजपूत के साथ क्या संबंध था। बाबर का राजपूत के साथ, जहांगीर का राजपूत, अकबर का राजपूत, मतलब हर शासक का राजपूत संबंध। जब राजपूत का संबंध खत्म कर देंगे, तो राजपूत के संबंध खत्म करने के बाद हम बताएंगे कि मुगल समय में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था। उस समय लोग प्रणाम कैसे करता था, प्रणामों करने का बहुत तरीका था। ठीक है, उसके बाद वहां के लोग त्योहार क्या मनाते थे, जागीरदारी प्रथा उस समय क्या होती थी। मुगल के समय में राजधानी भारत का कहां से कहां तक बना था? बहुत जगह राजधानी बना, कोलकाता बना, आगरा बना, दिल्ली बना, बहुत सारी जगह बना था। ठीक है, उसके बाद अभिजात वर्ग के बारे में, उसके बाद अभी जब आप टेलीफोन करते हो, हाय हेलो करते हो, हाय हेलो जल्दी आ जाओ घर रे, सैया जी बाहर से जल्दी आ जाए, घर आ जाइए, अभी जो कह देते हो, उस समय क्या था? आप लिख के दीजिए पुर्जी में, दौड़ के जाएगा उसको पहुंचाने के लिए, खबर देने के लिए, समझा? वैसे देर में आगे मान कि हमारा बेटा मरने वाला है, तो बाप तक खबर 10 दिन के बाद पहुंचता था। ठीक है, ये सब बताएंगे। उसके बाद चित्रकला, चित्र में किस शासक में कितना, मतलब कितना उनको उपलब्धि मिला। इसके बाद बताएंगे अकबर का धार्मिक, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अकबर हिंदू से क्या सीखा, मुसलमान से क्या सीखा, सिख से क्या सीखा, ईसाई से क्या सीखा, फारसी से क्या सीखा। और उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया। किसने? अकबर ने। इसलिए अकबर को हर धर्म के लोग उसका सम्मान करते हैं, और इसलिए अकबर को महान योद्धा कहिए या महान राजा कहिए, महान शासक कहिए, कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज था कि राजपूत साथ बहुत विवाह करता था जानबूझ के। ठीक है, इसलिए इस पर गुस्साता है आदमी सब। ठीक है, इसके बाद अकबर था जो नए का धर्म खोल दिया, धर्म में चला दिया अकबर। उसका धर्म का नाम था दीन इलाही, और उसमें एक ही हिंदू था, और वो था बीरबल। अकबर बीरबल कहानी सुने हो? बड़ा मजेदार कहानी, बड़ा बीरबल चतुर आदमी था। ठीक है, उसके यहाँ 9 गो रत्न होता है, नवरत्न जिसको कहते हो, उसमें एक बीरबल का भी नाम आता है। मैं बताऊंगा आगे, ताजमहल के बारे में बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, उसके बाद बादशाह नामा में, अकबर नामा में, हुमायूं नामा में, मतलब सब राजा के बारे में जो जो उसका जीवनी था, इन सब जीवनी को खत्म करने के बाद यह चैप्टर आपका अंततः खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हर शासक ने क्या क्या चीज का निर्माण करवाया, इन सब चीज के बारे में आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह चैप्टर बड़ा ही लॉन्ग चैप्टर है, और इस चैप्टर को लगभग बनाने में 8 से 10 वीडियो हो जाएगा। कितना बोले? 8 से 10 वीडियो हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरी पढ़ाई? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, शेयर दबा के कीजिए, ताकि जो भी बच्चा 12th का है उसके पास पहुंच जाए। और मैं आपको फिर मिलूंगा। अंततः जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय श्री राम।